जल्दी से थाली तैयार कर देती हूँ, भैया आते ही होंगे। ओह शिट, मैं तो चावल ही रखना भूल गई। दादी, अरे हाँ, क्या कह रही है? इसमें तो चावल ही नहीं है। चावल कहाँ पे रखे हुए हैं? अरे चावल मेरे पास है, तू इधर आ जा, मैं दे दूंगी। ठीक है दादी। लाओ दादी, चावल दो। ले, बड़ी खुश हो रही है। खुश क्यों ना हो, मेरा भाई जो आ रहा है। हाँ सही कह रही है। देखना दादी, थाली तैयार हो गई ना। अरे बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस भैया का इंतजार है अब तो। अरे आएगा, इतना मत उलफुला। Sir, may I come in? Yes, come in. Please sit. सर मैंने आपको एक मेल भेजी थी, आपने चेक करी? हाँ मिस राहुल, मैंने चेक करी और रिजेक्ट भी कर दी। सर प्लीज़ ऐसा मत करिए, रक्षाबंधन छुट्टी तो होनी चाहिए। देखिए मिस राहुल, रक्षाबंधन के दिन मैं आपको छुट्टी दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट सारे एम्प्लॉय उस दिन छुट्टी पे रहेंगे और मुझे लगता है कि रक्षाबंधन से पहले फॉरेन डेलीगेट्स आने वाले हैं, तो एक बार मैं कंफर्म करवा देता हूँ, फिर इस बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है? मेरा जरा कैबिन में आना। यस कम मीरा। मेरा मिस्टर राहुल को रक्षाबंधन से पहले छुट्टी चाहिए, तो आप मुझे जो फॉरेन डेलीगेट्स आने वाले थे उनका शेड्यूल बताएं, वो कब तक आने वाले हैं? सर 8 तारीख को 2 बजे तक आएंगे। 8 तारीख को। और रक्षाबंधन कौन सी तारीख को है? तो मिस्टर राहुल, जैसे कि आपने देखा कि 8 तारीख को फॉरेन डेलीगेट्स आने वाले हैं, और ये जो डील है फॉरेन डेलीगेट जो आ रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डील है हमारे ऑफिस के लिए। सर मुझे गांव जाने में 2 दिन लगते हैं, तो सर मैं उसी दिन गांव कैसे जा पाऊंगा? देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन फॉरेन डेलीगेट्स की मीटिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले साल जो हमारे कंपनी को नुकसान हुआ था ना, वो इस डील से पूरा कवर हो सकता है, और आप दोनों इतने काबिल एम्प्लॉय हो कि आपके बिना वो डील पूरी हो ही नहीं पाएगी। तो प्लीज़ कोऑपरेट, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों उस दिन प्रेजेंट रहें। दादी, मुझे लग रहा है भैया आ गए शायद। देख, अरे क्यों बार बार दरवाजे की तरफ जा रही है? टेंशन ना ले, तेरा भाई जरूर आएगा। दादी, पिछले साल भी भैया नहीं आए थे, सिर्फ वीडियो कॉल किया था। मुझे नहीं लगता भैया इस बार भी आएंगे। अरे एक बात बता, भैया नहीं आए तो कोई बात नहीं, राखी तो जाएगी, तू कोरियर कर दे राखी। ठीक है दादी, कोरियर ही कर देती हूँ। देख बेटा, बहन का प्यार चाहे राखी से बंधे चाहे शब्दों से बंधे, वो बरकरार रहता है, समझी कि नहीं? तू चिंता मत कर। जी दादी। बहन भाई का प्यार बहुत ही अद्भुत है। सर आपका कुरियर आया है। थैंक यू भैया। अच्छा, बहन ने भेजा है। राखी भेजी है बहन ने।
भैया, हर साल आपका इंतजार करती हूँ, लेकिन हर सालों की तरह आपने इस साल भी ऐसे ही किया। आप मुझसे मिलने नहीं आए। इस बार भी वही राखी भेज रही हूँ जिसमें मेरा प्यार बंधा है। आप ना सही, मेरा विश्वास जरूर आएगा। आपकी प्यारी बहन पायल। एक काम करता हूँ, बहन से वीडियो कॉल पे बात कर लेता हूँ। हेलो बहन, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ भैया, लेकिन आप इस बार भी नहीं आए ना। बहन मैं माफी चाहता हूँ तुझसे। इस ऑफिस में काम बहुत है तो छुट्टी नहीं मिल पा रही है। आपको तो कभी भी छुट्टी नहीं मिल पाती, लेकिन आप मेरे लिए तो छुट्टी निकाल सकते हो ना। बहन मैं क्या करूँ, इस ऑफिस में काम बहुत है, मैं भी मजबूर हूँ। भैया, मैंने आपके लिए इतनी प्यारी सी राखी खरीदी थी। मैंने सोचा था आपकी कलाई पर बांधूंगी, लेकिन इस बार भी मुझे कॉरियर करनी पड़ी आपको राखी। बहन मैंने तेरे लिए भी तोहफा ले लिया था, पर आखिरी वक्त पे काम आगे से रुकना पड़ रहा है। कोई बात नहीं भैया, लेकिन आपको अगली बार जरूर आना पड़ेगा, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे बहन तू रो मत, तेरा भाई तुझसे वादा करता है अगली राखी पर जरूर आएगा, और तुझसे मिले बिना ये रक्षाबंधन नहीं मनाएगा। ठीक है भैया, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप अगली बार जरूर आओगे। चल एक बार हंस के दिखा दे। ठीक है, बाय बहन। बाय भैया। दादी, दादी कहाँ है आप? ओफो, यहाँ सो रही है। दादी, दादी। अरे क्या हो गया, क्यों पगला रही है? आप सो रही हो? आपको कुछ याद है भी या नहीं? क्या? 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, भैया आने वाले हैं। मेरी फोन पे बात हुई है उनसे। कितना सारा काम करना है, बाहर से सामान भी लाना है, बनाना भी है। आपको कुछ भी नहीं पता? अरे मेरे को तो वास्तव में कुछ भी याद नहीं रहा। दादी, आप ना बहुत भुलक्कड़ हो, आप ना भूल जाती हो। आपको पता है मेरे भैया आने वाले हैं? पता है कितने सालों बाद वो आएंगे? मैं ना उनके लिए बड़ा अच्छा खाना बनवाऊंगी, उनके लिए सारी चीजें ऐसे करूंगी जो खुश हो जाएं। पता है हम ना उनके लिए नाश्ते के लिए मिठाइयाँ लाएंगे, जैसे कि रसगुल्ला, उन्हें बहुत पसंद है, बर्फी, और क्या कहते हैं उसे, मिल्क केक भी लाएंगे। पूरी दुकान उठा लेगी क्या तुम? दादी, आप कैसी बात कर रही हो? इतने दिनों बाद भैया आएंगे, मैं उनके लिए खाना भी ना बनाऊं? अरे खाना बना, पर पेट तो उसका एक ही है ना कि 10 पेट है। नहीं दादी, इस बार ना मैं उन्हें इतना डबल खाना खिलाऊंगी कि उनका पेट ना बाहर आ जाएगा। उन्हें मेरी कमी कभी महसूस नहीं होगी। चल तू जैसा चाहती है वैसा हो जाएगा। ठीक है दादी, नाश्ते में तो हम मिठाई लाएंगे, और खाने में क्या बनाना है? आपने एक काम करना, आलू की सब्जी, पूरी, छोले, और हाँ मटर पनीर की सब्जी। और मटर पनीर की सब्जी में पनीर इत्तू सा नहीं दिखना चाहिए, बड़ा बड़ा पीस डालना। ठीक है, तू जैसा कहेगी वैसा बना दूंगी, तू खड़ी हो जाइयो। हाँ दादी, आपको तो पता है ना, अगर छोटे छोटे पीस डले तो भैया थाली फेंक के मार देंगे। नहीं तू बताती रहेगी, मैं बनाती रहूंगी। ठीक है? ठीक है दादी। अरे दादी, आप लेटी क्यों? इतने सारे काम करने हैं। और वैसे आप रक्षाबंधन पर पहनोगी क्या? अरे कुछ भी पहन लूंगी, मेरे को क्या है बेटा। कुछ भी पहन लूंगी, साड़ी। भूतनी बन के बैठ जाना भैया के सामने, कितना बुरा लगेगा उन्हें। तुम ना एक काम करना, तुम जो भैया ने तुम्हें जन्मदिन पर तोहफा दिया था ना, साड़ी, वो वाली पहनना। ठीक है, चल तेरी इच्छा है तो वो पहन लूंगी मैं। भैया को कितना अच्छा लगेगा ना जब तुम उनके सामने साड़ी पहनकर जाओगी, खुश हो जाएंगे वो। तुम बैठी क्यों? जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं ना सामान की लिस्ट लिख देती हूँ, फिर हम मार्केट चलते हैं। चल तू बना ले लिस्ट, फिर चलते। ठीक है, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। चला रही हूँ मैं। भैया इन दोनों का प्यार देख के तो तबीयत खुश हो जाती है। भगवान इन दोनों को ऐसा ही प्यार बना रहे, उसका भाई से खूब प्यार करे। क्या हो गया? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखो थाली भी रेडी हो गई, हाँ, मिठाई भी रेडी हो गई, बस भैया के आने की देरी है। अब आने वाला होगा। जल्दी से आ जाओ भैया, मुझे आपको देखना है। दादी, वैसे आज आप बहुत प्यारी लग रही हो। जब भैया आपको देखेंगे ना, बिल्कुल चौंक जाएंगे, कहेंगे आज तो मेरी दादी हेमा मालिनी लग रही है। इतना मत चढ़ा,
भैया कब आएंगे? अबे आते ही होंगे, जब कहा है तो आएंगे। दादी हाँ? वो पनीर की सब्जी तो बना दी थी ना? सब बन गया, जो जो तुझे कहा था बेटा सब तैयार कर दिया। ठीक है, आज मैं भैया को इतना खिलाऊंगी, बहुत ज्यादा खिलाऊंगी, बहुत प्यार करूंगी आज मैं अपने भैया को। सही है, मैं भी नहीं खिलाऊंगी, मैं भी तो खिलाऊंगी। दादी आप तो खिलाओगी? हाँ। वो मुझे लगता है बाहर कोई है। हाँ, देख क्या, शायद भैया आ गए। देख क्या, कौन था? दादी हाँ, कोई और था, कौन? पता नहीं कौन था, मैं भी नहीं जानती। अरे आएगा तो अंदर ही। वैसे दादी इस बार उन्होंने ना मुझे प्रॉमिस किया और वादा भी किया है कि मैं जरूर आऊंगा तुझसे मिलने। आएगा बेटा आएगा। मुझसे रहा नहीं जा रहा दादी, सच्ची में मुझे आज तो मुझे नींद ही नहीं आई। ठीक है मारे। हाँ दादी, फिर बैल बज गई। भैया ही होंगे, अरे आएगा तो अंदर ही ना। देख लेती हूँ जाके। चल फिर भी। देखिए तेरा मन नहीं है तो। भैया आ गए आप? मैम आपका पार्सल आया है, ओह सॉरी। आप इस पर साइन कीजिए। ओके मैम, थैंक यू। क्या हुआ? भैया नहीं आए, पार्सल वाला था। अब तू चुपचाप बैठ जा, अंदर ही आएगा वो। वैसे दादी भैया आएंगे ना? क्यों नहीं आएंगे, जब कहा है तो आएंगे। सही कह रही हो, जब कहा है तो आएंगे। अगर अब की बात नहीं आए ना तो मैं उनसे जिंदगी में बात नहीं करने की। दादी हाँ, बैल बज गई, मुझे लगता है इस बार जरूर भैया ही होंगे। चल देख या तू। अब मैं थाली लेकर जाती हूँ, सीधा भाई से राखी बांधती हुई लाऊंगी। अरे पागल हो जा रही है भाई के प्यार में। मेरी माला भी गिनती भूल जाती हूँ बार बार। आप कौन? मैं राहुल का दोस्त ऑफिस का। अच्छा, मेरे भैया कहाँ है? भैया का तो भैया का क्या हुआ? मेरे भैया को क्या हुआ? बोलो तो सही। भैया का एक्सीडेंट हो गया। क्या? मेरे भैया का एक्सीडेंट? कहाँ है वो? ठीक है ना वो? आपके भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? पायल, अरे पायल, क्या हुआ पायल? पायल, पायल, क्या हुआ पायल? पायल, ये पायल, पायल उठ, क्या हुआ तुझे? ये पायल, उठ बेटा, क्या हो गया बेटा? हैं? क्या हुआ? रो क्यों रही है तू? क्या हुआ? बता दो। हाँ बता बेटा, क्या बात है? बता। अरे बोल ना, मुंह से तो कुछ बोल। दादी भैया नहीं रहे। भैया नहीं रहे? भैया हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ ये के क्या, तू चले गए। क्या कह रही है ये? मैं सच कह रही हूँ दादी। मुझे बता कौन आया था? दादी भैया का एक्सीडेंट हो गया, वो हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चले गए। हैं? बेटा भगवान के आगे किसकी चली है? नहीं दादी, मेरे भैया का कुछ नहीं हो सकता। अब बेटा कर क्या सकते हैं ये बता भगवान के आगे। दादी, दादी मेरे भैया को ले आओ दादी। अब मैं कहाँ से ले आऊं बेटा? भगवान जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने राखी के लिए कितना इंतजार किया था और भैया ने इस बार मुझसे वादा भी किया था कि वो मुझसे राखी बंधवाने जरूर आएंगे, लेकिन आपने मुझे फिर से अकेला छोड़ दिया। अब ये राखी मैं किसको बांधूं? मेरा एक ही भाई था, वो भी आपने मुझसे छीन लिया। मैं भी अकेली पड़ गई और मेरी दादी भी। बहन बहन बहन, कुछ खाने को मिलेगा, भूख लगी है बहुत तेज। देती हूँ, मैं पैसे देती हूँ। तुम्हारी कलाएं कैसे सुनी है? आज तो रक्षाबंधन है ना, तुम्हारी बहन ने तुम्हें राखी नहीं बांधी।
क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? बहन, मेरे कोई बहन नहीं है। बहन नहीं है? नहीं बहन, मेरे कोई बहन नहीं है। कोई बात नहीं भैया, आज से मैं तुम्हारी बहन हूँ। लाओ अपनी कलाई दो। अब से मैं तुम्हारी बहन हूँ। लो भैया, मैंने राखी बांध दी है और आपको भूख लगी है ना, आप मेरे साथ चलो। बहन, खाना तो मैं खाऊंगा, पर एक बात बोलूं? बोलो भैया। बहन, तुम सच में बहुत पवित्र हो। वास्तव में जो मेरे इस पृथ्वी पे कोई रिश्ता था ही नहीं ना, वो बहन का रिश्ता दिया है तुमने मुझे। अब ये भाई इस राखी का कर्ज तो चुकाएगा। मेरे पास कुछ देने को तो है नहीं, पर 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आता हूँ। तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरा भाई तो इस दुनिया में रहा ही नहीं। पता नहीं भैया कहाँ रह गए। प्रसाद लेने गए हैं या वहीं जाकर बैठ गए। घर पर दादी इंतजार कर रही होंगी। पंडित जी। हाँ बेटा। मैं ये कह रही थी, यहाँ पर एक भैया थे, वो प्रसाद लेने के लिए आए थे, कहाँ है? प्रसाद भैया? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। पंडित जी, यहाँ पर एक भैया बैठे हुए थे ना मांगने के लिए। मैंने उन्हें अभी राखी बांधी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं प्रसाद लेने जा रहा हूँ मंदिर में, पर यहाँ पर तो कोई है नहीं। अरे बेटा, ये तुम्हारा वहम है। ना तो मैंने यहाँ किसी को बैठे हुए देखा और ना कोई अंदर आया। नहीं पंडित जी, मैं अभी पूजा कर कर यहाँ से गुजर रही थी तो यहीं पे तो बैठे हुए थे वो। अरे बेटा, मैं यहाँ पे सब कब से पूजा कर रहा हूँ। इस मंदिर में अभी तक सिर्फ तुम ही आई हो और कोई नहीं आया। अरे नहीं पंडित जी, आप मेरी बात का विश्वास करिए, भैया यहीं पर बैठे थे और मुझसे राखी भी बनवाई थी। बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। ना तो यहाँ मैंने किसी को बैठे देखा और मैं अंदर हूँ, यहीं से आता है, कोई नहीं आया। देखो, कहीं नहीं है कोई। तुम्हारा वहम है ये। नहीं पंडित जी, मैं नहीं मान सकती मेरा वहम है। मैंने खुद अपने हाथों से उन्हें राखी बांधी थी। समझ नहीं आ रहा है क्या बात है आखिर। पंडित जी, दरअसल मेरे भाई खत्म हो गए हैं और मैं यहाँ पर भगवान की अर्चना करने आई थी, उनसे दुआ मांगने आई थी कि मेरे भैया जहाँ भी हो खुश हो। और मैं अपने भाई को राखी बांधना चाहती थी पर बांध नहीं पाई। हाँ। इसलिए मुझे जो भैया दिखे उनकी भी कोई बहन नहीं थी, मैंने उन्हें राखी बांध दी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चले गए। बेटी, तुम बहुत नादान हो, तुम नहीं समझी, लेकिन मैं समझ गया। ये ईश्वर की लीला अपरंपार है। बेटी, तुम्हारे भाई नहीं रहे और भगवान से तुमने प्रार्थना करी, अर्चना करी। भगवान तुम पे विशेष रूप से मेहरबान हुए, तुम पे प्रसन्न हो गए। तुम्हारी राखी किसी ना किसी को जरूर बंधी है। जिन भगवान से तुम प्रार्थना कर रही थी ना, वो जगत का पालनहार, वो स्वयं तुम्हारे पास आया था, उसने राखी बंधवाई और वो अंतर ध्यान हो गया, कहीं चला गया। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, भगवान का आशीर्वाद तुम्हें मिला है बेटी। बेटी, ठीक है तुम्हें दुख है, लेकिन भगवान अगर दुख देते हैं ना और सच्चे मन से अगर प्रार्थना करो तो उस दुख को सहने की भी शक्ति देते हैं और उसको अपना आशीर्वाद भी देते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। बेटा, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो ठीक है, मैं तुम्हें उस कैमरे में दिखा देता हूँ, ठीक है? हाँ, यहाँ जो भी आता है इस कैमरे से इसका फोटो आ जाता है। इधर आओ, देखो इसमें दिखाए किसी को। देखो सब आ रहे हैं, मैं भी खड़ा हूँ, तुम पूजा कर रही हो और ये देखो। मैं तुम्हें राखी बांधती हूँ। और हाँ, ये देखो, ये तुम राखी तो बांध रही हो लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि भगवान ने तुम्हें दर्शन दिया। दुखी मत हो, अब तुम्हारा कोई हो ना हो, भगवान तुम्हारा रखवाला और सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा। जाओ बेटी, अपने घर जाओ, ठीक है? और भगवान का स्मरण हमेशा करती रहना। भगवान पे कभी शक मत करना। भगवान सच्चे दिल से जो प्रार्थना करता है ना, सदैव उसकी सुनते हैं। ठीक है पंडित जी।